पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात नई तारीखी बुलंदी पर। ईरानी सदर की 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद। लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुश आमदीद कहा। गर्म जोशी से मुसाफा किया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। मसूद पज़िश्कियान ने बच्चों से इजहार शफकत किया। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। फातिहा खानी की, फूल रखे। मसूद पज़िश्कियान की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। ईरानी सदर इस्लामाबाद रवाना। मरियम नवाज ने रुखसत किया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। सरहदी मंडियां और राबिते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। कोशिश है दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर्स तक पहुंचे। पाकिस्तान आमद से पहले ईरानी सदर की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फाल शिरकत के ख्वाह हैं। वन बेल्ट वन रोड मंसूबे से ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। दौरे में सरहदी सलामती और इलाकाई अमन के उमूर जेर बहस आएंगे। पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। फजाई लड़ाई में भारत की पसपाई कैसे हुई? पाकिस्तान ने राफेल तैयारे कैसे गिराए? बरतानवी खबर रसा इदारे के अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी, राफेल की नहीं। भारतीय पायलट समझ रहे थे कि पाकिस्तान की PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर है। उन्हें तवक्को नहीं थी निशाना बन सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 70 तैयारे रवाना किए। पाकिस्तान ने भारतीय रडार जाम किए। राफेल के पायलट सूरत हाल से लाइल्म रहे। पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल कई दिनों से कंट्रोल रूम में ही मौजूद थे। राफेल को निशाना बनाने के खसूसी अहकाम जारी किए थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जरिए कल चीन तरतीब दी। एयर लैंड और स्पेस सेंसर्स को एक दूसरे से मुंसलिक किया। J-10C तैयारे रडार तैयारों से बराह रास्त मालूमात ले रहे थे। रडार ऑफ होने से पाकिस्तानी तैयारे भारतीय रडार पर नजर नहीं आ रहे थे। कौमी खुद मुख्तारी और सरहदों के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौमी यकजहती और सिविल मिलिट्री हम आहंगी नागुज़ीर करार दे दी। कहा हाइब्रिड वॉरफेयर रोकने के लिए कौम के हर फर्द का किरदार अहम है। होल ऑफ नेशन अप्रोच ही हाइब्रिड खतरात का मौसर जवाब है। सिपाही सालार का मुल्तान गैरिजन का दौरा। Z-10ME हेलीकॉप्टर के फायर पार का मुशाहिदा। कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। सिपाही सालार का पाक फौज की जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कौमी सलामती और सरहदों के दिफा के अज़्म का अयादा। जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशावराना महारत को सराहा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में नैब के गवाह का बयान रिकॉर्ड। बुशरा बीबी के वकील ने आफ्ताब अहमद पर जिरह भी मुकम्मल कर ली। आइंदा समात पर बानी PTI के वकील जिरह करेंगे। अदालत ने नैब के मजीद 2 गवाहान को भी तलब कर लिया। जेल इंतजामिया ने बानी PTI की बच्चों से बात करा दी। अखबारात और TV की सहूलत भी मिल रही है। 5 अगस्त को कोई इंतशार नहीं होगा, किसी को इस्लामाबाद नहीं बुलाया। एहतजाज गली कूचों तक महदूद होगा। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा अरकान की सजाओं और नाअहली के खिलाफ अपील दायर करेंगे। अपील के आगे फैसला बरकरार नहीं रह सकेगा। अलीमा खान को भी भाई की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई। कभी कहती हैं कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। जब बच्चों के वालिद इनकलाब नहीं ला सके तो बेटे क्या तीर मार लेंगे? अज़मा बुखारी का तंज। कहा अगर वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, मगर इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं मिलेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह के नवाही इलाके का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर होने वाले घरों का मुआयना। मालिकाना हुकूक की असनाद तकसीम की। बेनजीर स्कूल का संगे बुनियाद रखा। कहा ड्रेनेज सिस्टम का प्रोजेक्ट जल्द मंजूर कराया जाएगा। पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी।
वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया, NHA को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा इस्लामाबाद मरी 2 रोया हाईवे को आलमी मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। सयाहों के लिए रेस्ट एरियाज और हंगामी तौर पर रुकने के मकामात जल्द तामीर किए जाएं। एक्सप्रेस वे के दोनों एतराफ मुकर्ररा हुदूद में गैर कानूनी तामीरात नहीं होनी चाहिए। अब्दुल अलीम खान का मरी टोल प्लाजा पर ई टैग की सहूलत के आगाज और लंबी कतारों के खात्मे पर इजहार इत्मीनान। हुकूमत की शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन। चीनी के खुफिया ज़खायर के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। क्रशिंग बरवक्त शुरू न होने पर 3 के बजाय 5 लाख मेट्रिक टन चीनी मंगवाने का इंदिया। सूबाई हुकूमतों को मुलव्विस डीलर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। चीनी सरकारी निर्ख पर न बेचने वालों के खिलाफ एक्शन। पंजाब में मजीद 2814 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां, 149 गिरफ्तार, 27 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में महंगी चीनी बेचने पर 35 दुकानें सील, 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हादसा, काला शकाकू रेलवे ट्रैक बहाल। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। 7 रोज में रिपोर्ट वजारत रेलवे को पेश की जाएगी। हनीफ अब्बासी कहते हैं जिम्मेदारान को सीधा जेल भेजेंगे। लकी मरवत के इलाके लंगर खेल में गोला फटने से 5 बच्चे जहां बहक 13 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बच्चों को वीराने से मार्टर गोला मिला जिसको वो घर ले आए। मौत की वादी में जिंदा रहने की जिद्दोजहद, गजा के बच्चे एक वक्त की रोटी के लिए जान पर खेलने लगे। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 3 जिंदगियां खामोश, तादाद 162 हो गई, 92 बच्चे शामिल। गजा में इमदाद की तकसीम के नाम पर कत्लेआम, इमदादी कैंपों पर फायरिंग से मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 24 शहादतें, 100 से ज़ायद। वफाकी हुकूमत का 14 अगस्त को फतेह के दिन के तौर पर मनाने का फैसला। मुल्क गिर सतह पर कौमी यकजहती, अज़्म और फख्र का मुजाहरा किया जाएगा। इस्लामाबाद में खुसूसी परेड और फतेह की तकरीब का इनेकाद होगा। सरकारी इमारतों पर चरागा और फ्लोट्स फतह और इत्तेहाद की नुमाइंदगी करेंगे। पंजाब में भी यौम आज़ादी शाया निशान तरीके से मनाया जाएगा। उन्वान हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। मरकजी तकरीब हुजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज परचम लहराएंगी। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR का नया नगमा जारी। शहदाए वतन को खराज अकीदत, मुसल्लह अफवाज के किरदार को खराज तहसीन। भारत के खिलाफ मार्का हक में कामयाबी को भरपूर अंदाज में पेश किया गया। वतन की बका, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर कुर्बानी देने के अज़्म का भी अयादा। नगमा कौमी यकजहती, तरक्की और इस्तेहकाम के अहद की तजदीद का मज़हर। कौन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स का फातेह, पाकिस्तान या जनूबी अफ्रीका? फैसला आज होगा। दोनों टीमें बर्मिंघम में टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। सीरीज जीतने का मिशन, शाहीनों का वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे T20 पर फोकस। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा मैच इतवार की सुबह 5 बजे लॉडर हिल में शुरू होगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पहले T20 में कौमी टीम 14 रन से कामयाब हुई थी। और पाकिस्तान की बेटर फ्यूचर टीम ने नॉर्वे कप फुटबॉल अंडर 15 का टाइटल जीत लिया। नॉर्वे के क्लब को 2-0 से शिकस्त दी। इख्तितामी तकरीब में दिल पाकिस्तान नगमे ने लहू गरमा दिया।